आज हम बच्चों को एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय बर्नौली का प्रमेय पढ़ाने जा रहे हैं। कक्षा 11 जेईई एडवांस और नीट के विद्यार्थियों के लिए भी है। कृपया आप लोग कलम कापी खोल लीजिए और खोल करके हमारे साथ हेडिंग लगा लीजिए बर्नौली का प्रमेय। तो चलो, प्रमेय क्या है कि जब कोई असंपीड्य तथा अस्यान्द्र जब कोई असंपीड्य तथा अस्यान्द्र किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में को धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। माना कि कोई असंपीड्य तथा अस्यान्द्र और किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में को धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, तो नली के बहने वाले द्रव के किसी बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियतांक होता है। अर्थात P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियतांक। ठीक है, ये प्रमेय है भाई। तो इस प्रमेय को हम लोग प्रूफ करेंगे, उपपत्ति होगा। चलिए आइए हम लोग मिल करके उपपत्ति। क्या उपपत्ति है? माना कि कोई असंपीड्य तथा अस्यान्द्र असंपीड्य तथा अस्यान्द्र
माना कि कोई असंपीडित तथा अस्यांद्र किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली XY में को धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। माना कि कोई असंपीड्य अस्यांद्र किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली XY में को धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, चलिए चित्र बना लें। ठीक है, चलो माना कि कोई असंपीड्य तथा स्यांद्र किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली XY में को धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, तो नली के मार्ग के प्रत्येक स्थान पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कुल योग सदैव क्या रहता है? नियतांक रहता है। माना कि कोई असंपीडित तथा स्यांद्र किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली XY में को धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। माना कि नली के सिरे यक्ष पर पड़ने वाला दाब P1, क्षेत्रफल N1, ऊंचाई H1। माना कि नली के सिरे यक्ष पर पड़ने वाला दाब P1, क्षेत्रफल A1 तथा यक्ष सिरे में तथा प्रवेश करने वाले द्रव का वेग V1 है। इसी प्रकार Y सिरे पर पड़ने वाला दाब P2, क्षेत्रफल A2, वेग V2 तथा
पृथ्वी तल से ऊंचाई क्या है? h2, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में ठीक है। चलिए ठीक है, देखो जो द्रव यक्ष सिरे में प्रवेश करता है वह 1 सेकंड में v1 दूरी तय कर लेता है। जो द्रव यक्ष सिरे में प्रवेश पाता है वह 1 सेकंड में v1 दूरी तय कर लेता है। जो द्रव यक्ष सिरे में प्रवेश करता है वह 1 सेकंड में v1 दूरी तय कर लेता है। ठीक है, अतः 1 सेकंड में यक्ष सिरे में प्रवेश करने वाले द्रव द्वारा द्रव पर किया गया कार्य, द्रव पर किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल के का कह दी F, अब विस्थापन के का कह दे, बल के का कह दी F, अब विस्थापन के का कह दे v1। F बराबर का होला P इंटू ए आई इंटू v1, P1 A1 v1। ठीक है, इसी प्रकार y सिरे से बाहर निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन F इंटू v2, F इंटू। ठीक है, चलिए F के जगह पर क्या लिख दे P इंटू ए, F के जगह पर P इंटू ए। अरे भाई एक सूत्र होता है ना P इक्वल टू F बाई ए, P इक्वल टू क्या सूत्र होता है F बाई ए सूत्र होता है, P इक्वल टू F बाई ए ये सूत्र होता है। अब एक जगह P1 A1 F1, एक जगह P2 A2 F2 लिख देंगे। तो यहाँ F1 लिख देंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे F2, F2 की जगह पर P2 A2 हो जाएगा, F1 की जगह पर P1 A1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए द्रव पर किया गया नेट कार्य, द्रव पर किया गया नेट कार्य बराबर P1 A1 V1 माइनस P2 A2, विस्थापन बराबर कितना हो जाएगा P2 A2 V2। ठीक है, चलिए भाई बल गुणे विस्थापन, तो यहाँ बल हम लिख सकते हैं F2, अब विस्थापन क्या हो जाएगा V2। अब F2 का मान यहाँ से P2 A2 रख दिया। ठीक, द्रव पर किया गया नेट कार्य बराबर P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, परंतु अविरतता के सिद्धांत यानी फ्लो ऑफ कंटिन्यूटी से, अविरतता के सिद्धांत से
A1 इंटू V1 बराबर A2 इंटू V2 बराबर m बाई रो। भाई A1 V1 क्या होता है? A1 V1 क्या है? 1 सेकेंड में दूरी है। V2 क्या है? 1 सेकेंड में दूरी है। तो ये 1 सेकेंड में दूरी हो गया V1 और क्षेत्रफल हो गया A1। तो क्षेत्रफल में दूरी का गुणा करेंगे तो आयतन हो जाएगा। क्षेत्रफल में दूरी का गुणा करेंगे तो क्या होगा? आयतन बराबर द्रव्यमान बटा में घनत्व होता है। आयतन बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा में घनत्व होता है। तो अब इसको लिख सकते हैं बराबर m1 बराबर यम। भाई A1 V1 के जगह पे हमने लिख दिया m बाई रो इंटू P1 बचा, माइनस A2 V2 के जगह पे क्या लिख दिए? m बाई रो इंटू क्या बचा हमको? P2 बचा। तो m बाई रो क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो P1 माइनस क्या हो जाएगा? P2। समीकरण नंबर 1 दिखाई दे रहा है? चलिए ध्यान दो। x सिरे पर द्रव की गतिज ऊर्जा बराबर हाफ m V1 स्क्वायर हो जी कि ना हो जाए? ठीक है। x सिरे पर द्रव की गतिज ऊर्जा, y सिरे पर द्रव की गतिज ऊर्जा बराबर हाफ m V2 स्क्वायर। ठीक है। ठीक है, अब तो नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए, इसलिए ध्यान देना, द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर, दिखाई दे रहा है? गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर। ठीक है। चलिए, x सिरे पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh1, y सिरे पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh2। अब बताओ स्थितिज ऊर्जा में कमी की वृद्धि, कमी बोलो, स्थितिज ऊर्जा में कमी बराबर, अच्छा H1 और H2, भाई स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो H1 और H2 में H1 की वाले सिरे की स्थिति ऊर्जा अधिक होगी और H2 वाले की ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कमी हो जाएगा। तो mg किसकी अधिक होगी? H1 mg H2 हो जाएगा। चलिए, इसलिए अतः द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि बराबर गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा बराबर, गतिज ऊर्जा कितना है भाई? बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि बटा में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, कमी स्थितिज ऊर्जा में कमी। अब देखो, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि क्या है बोलो? हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर माइनस
स्थितिज ऊर्जा में कमी, स्थितिज ऊर्जा में कमी। तो स्थितिज ऊर्जा में कमी क्या है? mgh1 माइनस mgh2। ये क्या है? ऊर्जा में नेट वृद्धि, ऊर्जा में नेट वृद्धि। समीकरण नंबर 1 क्या हो गया? ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए, तो द्रव पर अतः द्रव पर किया गया नेट कार्य, किया गया नेट कार्य ऊर्जा में नेट वृद्धि के बराबर होगा। तो द्रव पर किया गया कार्य कितना है भाई? समीकरण नंबर 1 से m बाई रो P1 माइनस बराबर ऊर्जा में नेट वृद्धि समीकरण नंबर 2 से हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर माइनस mg प्लस mgh2। ठीक है, चलिए अब यम तो हर जगह से कैंसिल आउट है, सब जगह देखो यम हो गया। अब यम कैंसिल हो जाएगा, देखो यम 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 यम। तो बचा कितना? P1 अपान रो माइनस P2 अपान रो बराबर हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर माइनस GH1 प्लस GH2। ध्यान दीजिए, रो का गुणा कर दो दोनों पक्षों में, तो हो जाएगा P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस रो GH1 प्लस रो GH2 हो जाएगा। 1 वाला जितना 1 वाला है सब एक साइड में कर दो, तो कितना हो जाएगा बोलो? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 हो गया। आ रहा है, अर्थात P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH बराबर क्या होगा? नियतांक। ठीक है, इसे ही हम बर्नौली का प्रमेय कहते हैं। हेंस प्रूव्ड। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।